नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी गुलफाम का भी एनकाउंटर हो गया है और एनकाउंटर में पुलिस ने गुलफाम को ढेर कर दिया है। 48 घंटे के अंदर यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ है। बता दें, इससे पहले इसके भाई जीशान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। ये वही दो बदमाश हैं जिन्होंने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया, धारदार हथियार चलाया। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी साफ है, अपराध को गले लगाओगे तो यमराज से मुलाकात होनी तय है। और इसी खौफनाक हकीकत का सामना इन दो भाइयों का हो गया है जिन्होंने धर्म के नाम पर नफरत की खूनी पटकथा लिखी थी। कहानी शुरू होती है 27 फरवरी की सुबह से, जब लोनी इलाके में मशहूर यूट्यूबर और एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, जो सोशल मीडिया पर धर्म की कुरीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, उन पर दो कट्टरपंथियों ने घात लगाकर हमला किया। हमला इतना बर्बरता था कि रूह कांप गई देखने वालों की। आरोपियों ने धारदार हथियार से सलीम की गर्दन पर कई वार किए, उनके जिस्म पर कई जख्म दिए। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। सलीम आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हमलावरों का वक्त अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने दोनों आरोपियों गुलफाम और जीशान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 48 घंटे के अंदर ही यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ। दरअसल गुलफाम और जीशान सगे भाई बताए जा रहे थे। पेशे से कारपेंटर और रहने वाले अमरोहा के थे। इनका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट पर कट्टरता का जहर भरा हुआ था। ये उस जिहादी सोच के शिकार थे जो कानून के ऊपर खुद को समझती थी, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि गाजियाबाद पुलिस इनके पीछे मौत बनकर लग चुकी है। हमले के बाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने दोनों पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। गाजियाबाद पुलिस की स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और पहला एनकाउंटर रविवार को हुआ, जब पुलिस की घेराबंदी कर ताबड़तोड़ तरीके से इस जीशान को घेर लिया गया। हालांकि जीशान को पुलिस की गोलियों ने शांत कर दिया। इस जीशान ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर करने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें जीशान ठोका गया। एक भाई का अंत हो चुका था, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी था, क्योंकि दूसरे की तलाश लगातार की जा रही थी। दूसरा भाई गुलफाम फरार हो गया था अंधेरे का फायदा उठाकर। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो खोड़ा इलाके की तरफ छिपा है और इसी के तहत मंगलवार को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में तब सस्पेंस गहराया जब क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे घेर लिया। जैसे ही पुलिस ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा तो गुलफाम ने फिल्मी अंदाज में पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायर करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। बदमाशों की इस दुस्साहस फायरिंग में पुलिस के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद शुरू हुआ असली एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में चली गोलियों ने गुलफाम को वहीं ढेर कर दिया जहां उसने कानून को चुनौती दी थी। महज 48 घंटे के भीतर दोनों आरोपी भाई जो हैं वो मिट्टी में मिल चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। अब आगे पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, कैसे ये आरोपी गुलफाम ढेर किया गया, कैसे ये पकड़ में आया, क्या कुछ कहा है पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते। फरवरी को सुबह के वक्त थाना लोनी पर एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था। उस व्यक्ति के हमला के बाद पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया था और चिन्हित अभियुक्तों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। और 2 दिन पहले उन्हीं में से एक अभियुक्त का पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु हुआ। आज दूसरे अभियुक्त खोड़ा क्षेत्र में आने की संभावना को लेकर क्राइम ब्रांच के गाजियाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच टीम उनके पीछे लगी थी। उनका आमना सामना हुआ। पुलिस टीम से बचते हुए वो भागने की फिराक में थे और उनकी मोटरसाइकिल स्किड होकर नीचे गिर गया। 2 अभियुक्त थे मोटरसाइकिल पे लोग, वो दोनों अभियुक्त पुलिस पार्टी पे फायरिंग किए हैं। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं और हमारे क्राइम ब्रांच के एसीपी को भी गोली लगी है उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में। और जवाबी फायरिंग पुलिस ने जब की तो उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी जो घायल अवस्था में उनको तत्काल अस्पताल पहुंचा। सर, जीशान और गुलफाम आपस में क्या कनेक्शन था?
ये दोनों सगे भाई है, अमरोहा जनपद के रहने वाले। तो ये आरोपी उल्टा पुलिस प्रशासन को चुनौती देकर फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने पूरा घेराबंदी की और उसके बाद पहले जीशान को एनकाउंटर में ठोका और उसके बाद अब उसके भाई गुलफाम को भी मार गिराया गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिसमें कई और राज खुलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो यह एनकाउंटर उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाते हैं या वैचारिक मतभेद के कारण किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में संदेश साफ है, अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो कानून आपको जड़ से मिटा देगा। और सलीम वास्तिक फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उन पर हमला जिस तरीके से इन लोगों ने किया, हेलमेट पहनकर ये बाइक से आए और उसके बाद उनका पीछा कर सलीम वास्तिक पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे मामले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि सलीम वास्तिक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बाद से ही आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुट गई थी। सीसीटीवी खंगाले गए, इनकी लोकेशन पता की गई तो पता चला कि ये दोनों भाई थे जिन्होंने सलीम वास्तिक पर हमला बोला था। हालांकि अब दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और अब इनके साथ कौन लोग शामिल थे, किसने और इस वारदात को अंजाम दिलवाया, क्या मकसद था, इस बात की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।